T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम इंडिया जीत चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट 35 जो आईसीसी इवेंट्स के अंदर मैच खेले हैं उनमें से 32 मैचेस टीम इंडिया जीती हुई है। मतलब कि वो अनबीटेबल बने हुए हैं यार। 2024 का वर्ल्ड कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद 2026 का वर्ल्ड कप, वो बंदे किसी भी साइड से नहीं हार रहे। फाइनल्स के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर 250-50 रन करी जा रहे हैं। रोहित शर्मा से लेकर सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन चुका है, लेकिन वो साइड नहीं आ रही। हमारे साथ पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इंडिया की जो स्ट्रीक चली है, लास्ट 2 सालों में उन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीत ली हैं जो आज तक किसी साइड ने नहीं जीती। मैम क्या समझते हैं इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग कैसे? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो लोग इस चीज पे हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग जो हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम दुआओं पे बैठे हैं, वो मेहनत पे हैं। एग्जैक्टली, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम दुआओं से जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? इसकी एक तो मेन रीजन ये है कि सिलेक्शन कैसी हो रही है। जैसे उनकी जो है वो मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है। जैसे आप सैमसंग की बात कर लें, वो सिलेक्शन पे बहुत अच्छा उसकी जो है वो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। इस दफा वो सिलेक्ट हुआ, मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सर बॉलर अगर हो तो वो जसप्रीत बुमराह जैसा। क्या बात है, यकीन मानो ये तो आपने ना मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। मैं भी ये कहने वाला था। बुमराह दुनिया बैट्समैनों को जूते की नोक पे रखा हुआ है भाई, वही ना। अब वो कहते हैं कि फ्लैट पिचें हैं, वहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड को कूटा, उसके बाद उन्होंने भाई इंग्लैंड की धुलाई की। मगर ये भी देखो ना, अगर फ्लैट पिच उनके लिए है तो क्या उनके लिए नहीं है? बुमराह को क्यों नहीं स्कोर पड़ रहा? बुमराह स्विंग बॉल कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा। तो भाई मैं, हम कहते थे या लोग कहते थे फिक्सिंग हुई है, इल्जाम लगाते थे, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? कोई नहीं, मेरिट है, ओनली मेरिट है भाई। और मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान नहीं आने वाला है, मुकाबला बनता ही नहीं है पाकिस्तान को। क्रिकेट हमारा तो इंडिया से नहीं बनता, किस टीम का इंडिया से मुकाबला बनता है? अब तो रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं नहीं कह सकता। ये जो क्रिकेट उन्होंने 2026 में खेली है ना, ये तो भाई दिमाग को घुमा देने वाली क्रिकेट है। हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं। ये समझ से बाहर है। क्या वो टैलेंट लेकर आए हैं। आप बैटिंग देखें तो हो 10 तक बैटिंग जा रही है। उसके बाद आप बॉलिंग देखें, ये नहीं कि आप फास्ट बॉल, स्पिनर, ओ क्या कमाल के उनके बिल्कुल स्पिनर हैं। बस भाई, मैं से एक चीज कहूंगा, इंडिया आज ही 3 टीमें बना ले, 3 टीमें, ठीक है। और किसी भी वर्ल्ड क्लास, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, एक टीम ऑस्ट्रेलिया से खेले, एक न्यूजीलैंड से खेले, एक इंग्लैंड से खेले, भाई तीनों टीमें जीतेंगी। इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, इतना पीछे टैलेंट बैठा हुआ है, उनको भाई मेरिट पर लाया जा रहा है। इसके अलावा बात ही नहीं। जसवाल, गायकवाड, शुभमन गिल, सूर्यवंशी बाहर बैठे हैं, सब बाहर हैं। मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज बाहर बैठे हैं। देखो सिराज, मोहम्मद सिराज देखो, एक मैच उसने वर्ल्ड कप खेला था, 3 आउट किए थे, उसके बाद उसकी जगह ही नहीं बनी। देखो जगह ही नहीं बनी है भाई। अब इससे आगे क्या कहें? हमारे सर, हमारे मैम जो लोग हैं वो इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं कि वो फिक्सिंग करके जीतते हैं। नहीं, फिक्सिंग करके नहीं जीतते। देखिए, अगर फिक्सिंग करके जीतते हो तो फिक्सिंग करके आप लोग भी जीत जाए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही है। फिर तो वो अगर वो कर रहे हैं तो वो चीजें आपको भी आती होंगी। दुनिया में क्या ही चीज है जो नहीं पता। इसका मतलब ये है कि अगर वो टीम अप करके चल रहे हैं, सिर्फ हमारी टीम अप नहीं है। ठीक है। हम रिवेंज रख लेते हैं कि लास्ट टाइम इसने ऐसा नहीं किया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हमारी टीम में आपस में रिवेंज रहे। हाँ, आपस में ही बटे हुए हैं। हाँ, बटे हुए हैं, उसी वजह से ही टीम अप नहीं हो रहा और जिस वजह से हमारे ये हालात है। तो क्या जो हमारी इंडियन ऑडियंस देख रही है उसको क्या पैगाम देते हैं? वो 3 टाइटल जीत गए हैं 2 साल के अंदर अंदर, जो हम पिछले 35 साल में नहीं जीत सके। मैं उन्हें कहूंगी, अगर तो आप टीम अप है तो अच्छी बात है कि आप टीम अप है, लेकिन कुछ गाइडेंस पाकिस्तान वालों को भी दें और मिलकर रहे। और ऐसा नहीं है कि आपकी और हमारी कंट्री में कोई डिफरेंस है। हम सब दुश्मनी है हमारी इंडिया के साथ? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सब एक जैसे हैं। और आप बिलीव करें, जब हम उन लोगों से मिलते भी हैं तो ऐसा नहीं लगता कि उनमें और हमने डिफरेंस। हाँ, इस्लाम का है, वो रिलीजन एक अलग चीज है, बट एज अ ह्यूमन ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उन्हें नहीं जानते जब आप उन्हें मिले। ये सिर्फ हमारा यहाँ तक है जब तक हम पाकिस्तान है। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाके उनको मिलते हैं तो उनका हिलाक इतना अच्छा होता है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें और हमें कोई डिफरेंस है। ये बात सही है। उनके पास एक ये बेनिफिट है कि उनके पास टीम सिलेक्शन अच्छी है। ठीक है, और उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। उन्हें मैनेज करना और उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि उनके पास कोचेस जो हैं वो परमानेंट है। ये बात सही है। हमारे पास, हमने जब मैच खेलना होता है तब हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना मैच की, वो तब होती है। ये बात सही और उनकी जो है वो साल पहले तैयार होते हैं। जी, ये रीजन है जी। मैम आप क्या समझती है, क्या रीजन है इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग क्यों? इसलिए क्योंकि वो डेफिनेटली अच्छा खेलते हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, इस वजह से
और जो अच्छा खेलेगा तो डेफिनेटली वो ही जीतेगा हाँ वही, और उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। जी, डे बाय डे। और हमारे जो बैट्समैन हैं वो उनकी तो ऐड ही नहीं जान छोड़। हाँ भाई, यहाँ नसीम, शाहीन, बाबर एड्स के पीछे जिसको- बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पर किसी का दामाद आ रहा है, कोई जो सिलेक्टेड है वो किसी का अपने नहीं, हर एक का ही दमाद आ रहा है। हाँ, तो वो जब मेरिट पे सिलेक्शन ही नहीं होगी, जब आप जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जब आप खिलाएंगे ही नहीं, तो फिर आप दुख कैसे? होता है हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख के। जाहिर है, अब तो दिल ही नहीं करता मैच देखने का, लगता है जैसे 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। ये बात सही है। आपको दुख होता है? जी बिल्कुल, मैं तो अब देखना ही छोड़ दिया। अच्छा, देखने ही छोड़ गई हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इंडिया की तरफ चलते हैं। वहाँ से आपका फेवरेट कौन है? बुमराह अच्छा खेल रहा है तो मैं बुमराह की तरफ जाएंगी मैम आप। अभिषेक अच्छा है, हार्दिक अच्छा है, संजू अच्छा है, विराट विराट कोहली इस टूर्नामेंट में नहीं था, रिटायर हो चुका है, लेकिन स्टिल ही ही इज माय फेवरेट। ओके। अच्छा, एक और बात भी है, अब आपने देखा होगा कि इस टूर्नामेंट में T20 में 200 प्लस स्कोर गए हैं, ठीक है, हर बॉलर को मार पड़ी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बुमराह की जो एवरेज है वो कितनी स्ट्रॉन्ग रही है। उसको इकोनॉमी सिर्फ 6.41 की इकोनॉमी है उसकी। वही ना, वो उसकी मेहनत नजर आती है। ठीक है, आप गर्ल होके इतना इंटरेस्ट ले रही है क्रिकेट के अंदर, हालांकि यूजुअली देखने में नहीं मिलता कि लड़की इतना डीप बातें करती है क्रिकेट पे। खेलना पसंद था तो इसलिए थोड़ा खेली भी हैं? घर में ही। घर में ही खेले। हाँ, वैसे यूजुअली पाकिस्तान में लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता स्पोर्ट्स के मामले में। पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो जो दो के ये कहीं ना कहीं है। ठीक है मैम, आप क्या समझते हैं, सॉरी आप ये बताएं कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस देख रही है उसको क्या पैगाम देते हैं? पाकिस्तानी गर्ल्स उनको क्या पैगाम देती हैं? कुछ नहीं, प्राउड करें अपनी टीम पे जो उनको हम तरस रहे हैं ऐसी टीम को। जी बिल्कुल, बस ये कहूँगी। यही कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी अब देखें चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जीते हैं पाकिस्तान, अभी तक उसी पे खुश है कि हमने उसमें इंडिया 9 साल हो गए। हाँ, अभी तक खुश है कि इंडिया को उसमें हराया। 2022 में वो लास्ट टाइम आई थिंक इंडिया को हमने हराया ऐसा है ही है। 152-0 से, तो अभी तक उसी पे खुश हैं, उससे आगे निकल ही नहीं रहे। अब आपको याद होगा शादाब ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि हमने इंडिया को हराया, इससे पहले किसी और जो टीम है, जो हमारे सीनियर्स है जो हम पे तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया को नहीं हराया। तो अब आप देखिए, अगर इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो हाँ, फिर वो पैथेटिक माइंडसेट है। तो फिर तो कुछ नहीं होगा। भाई मेरिट और इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, पाकिस्तान में मेरिट पर लाते ही नहीं लड़के को। धज्जियां उड़ाई हैं मेरिट की यहाँ पे। ये देखो ना आप, फखर जमान मेरिट पर है, साहबजादा फरहान मेरिट पर है, उसके अलावा मुझे कोई भी बता दे आप। नहीं है मेरिट में। देखो दोबारा उसको क्या नाम है हमारा, लड़कों को दोबारा लाया जा रहा ठीक है। है जो पहले से एक्सपायर हुए पड़े हैं। ये भाई यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर लेवल से जो है ना सिफारशी, सही है, वो लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आने वाली 10 सालों में भी ना क्रिकेट नहीं है ऊपर आ सकती। क्रिकेट ऊपर नहीं आ सकती। नहीं। इंडिया क्या समझते हैं अभी उनका जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, क्या उन्होंने ऐसा किया था जिस वजह से वो वर्ल्ड कप जीता? भाई वो मैंने पहले भी बोला है कि वो मेरिट पर लेकर आ रहे हैं लड़के। देखो ना 1 सर, करोड़ वो से 250 ज्यादा मार रहे हैं। अवाम है। वो क्या नाम है, संजू सैमसन। हाँ। वो एक धोबी का लड़का है। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक आ गया। वो जात पात रंग नस्ल नहीं देख रहे। नहीं देख रहे ना वो Talent देखते उसके। वो खुद इंटरव्यू में कहता है कि भाई मेरा अब्बू ना जगह जगह से कपड़े लेकर वो मेहनत करके ना, आया। कोई मसला तो नहीं है उसने बोला कि इंडिया में मुश्किल जरूर है, बट नामुमकिन नहीं है कि आप क्रिकेट खेल सकते हो, ये बात सही क्योंकि है। वहाँ पर मेरिट पर सर काम जसवाल के वालिद जो हैं वो पानीपुरी का काम करते हैं, ऐसे ही। अभिषेक नीचे से निकला, शम्मा नीचे से, तो भाई वो कोहली नहीं को देखते। देख लेना आप, हाँ, कोहली को देख लो, विराट को वो देख भी नीचे से आया, मिडिल तबके से आया, और देख लो आज वो कहाँ पर है और किस तरह क्रिकेट खेल कर अब गया है। दुनिया उनके पाँव में है। हाँ यही है ना भाई, मैं तो यही बात करूंगा, पाकिस्तान में मेरिट हो, खुदा के लिए मेरिट को लेकर आए। पर इंडिया से सीख लो यार। इंडिया से सीख लो। उसने पाकिस्तान को मुझे एक मैच के अलावा 2021 में मेरे ख्याल में जीता हाँ, इंडिया से जीते हम। उसके अलावा एक मैच, कोई भी वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हो। नहीं हराया। ये नहीं कि अब की बात है, वसीम अकरम के दौर में भी यही रहा है सर, आज तक ठीक है, हम इंडिया से मुबारक वर्ल्ड कप के दौर जीते में भी नहीं यही रहा है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा इस पाकिस्तान का। ठीक है, बस हम ये जरूर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मगर यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ना वो पाकिस्तानी काम नहीं हो ये बात रहे। सही है। होना चाहिए इस्लामिक मुल्क है, इसमें मेरिट पर लड़के आने चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। 25 करोड़ आवाम है भाई। भाई, कोई बा- कौन सा 100 अगर बंदा है, 1 200 करोड़ भी हो ना, मैं कहता हूँ कि अभी गांव में से किसी क्रिकेटर को लेकर आए, वो मुझे इतना पता है कि शादाब से अच्छा खेल लेगा। खेल लेगा। ठीक है। शताब को तो आज क्लब लेवल पे मार पड़ी है, एक बंदे ने उसे 2 छक्के चौका ओवर में मारे हैं। वो वही बात है ना, उसका जो सुसर है वो भी वहाँ पर। अब शाहिद आफरीदी भी ठीक है, ठीक है, शाहिद आफरीदी अच्छी क्रिकेट खेल कर गया है, मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छे, ठीक है, अखलाकन भी और क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मगर अब ये शाहिन शाह आफरीदी है, इसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, ये खुद भी खत्म हो गया है। इसका बनता ही नहीं है।
ना ही शहनशाह अफरीदी का बनता है, ठीक है। और ना ही अपना सलमान मिर्जा। क्या चीज़ है वो? ठीक है। वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो तो कभी देख लो सरफ के ऐड में कोई आ रहा है, कोई शैम्पू के ऐड में आ रहा अब है, बाबर कहता है डाटा बहुत है। डाटा वो बट डाटा या क्रिकेट नहीं है। जी, वो क्रिकेट के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए सर कर रहे हैं। इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर आप क्या समझते हैं? वैसे तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है संजू सैमसन लेके गया, उनका बहुत अच्छा है, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा है। आप क्या समझते हैं मेन कौन सा खिलाड़ी था जिसने उन्हें वर्ल्ड कप जितवाया है? मुझे जो था, सूर्या था, मुझे जो पसंद है ना वो जसप्रीत है। जसप्रीत है जी। वो वाकई वो लेवल का बॉलर है, लेवल जिसे का कहते बॉलर हैं। है वो, मतलब चस करवा देता है वो, कहते हैं ना ठीक है। दिल से आवाज आती है। हाँ, हालांकि सर वो हमारी ऑपोजिट कंट्री का, बट हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वो काबिल है। जी। देखे ना, जिसमें काबिलियत होती है ना उसके लिए तारीफ बनती है। ये बात ठीक है। अब जैसे आपका चैनल है अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में हम लोग समझते हैं कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल हैं। ऐसा। और वो सर हमें- हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स जी। आते हैं उसमें। और यही है ना कि देखे लड़ाइयाँ बढ़ा के फायदा, फायदा अब नहीं जो है। चीज़ अच्छी है वो अच्छी है हाँ, भाई, उसको appreciate जो हमारे करो। पास अच्छी है वो हमारे पास अच्छी है, जो उनके पास अच्छी है वो उनके पास अच्छी वो है। अच्छी है, जबरदस्त। ये हम बात तो सच खुद है। परेशान है। अब तो इस आप परेशानी का हल कब निकलेगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, या हमारे मरने के बाद ही निकलना है? ये तो मरने के मुझे भी लगता है कि मरने के बाद ही है। चेयरमैन है पाकिस्तान के, जो चेयरमैन है, पहले में ये लग रहा था कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मगर उनको सोचना चाहिए कि भाई आप ना मेरिट पर लेकर आएं, ठीक है। नीचे से क्लब लेवल से आप लें, ठीक है, और मेरिट पर काम करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और मेरा ख्याल है अगर मेरिट पर काम हो ना तो इंडिया कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सर आप क्या कहते हैं इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग कैसे बनी है? क्या पॉइंट है वहाँ पे? वो मेरिट पे खेलते हैं, मेरिट में वो हमारी तरह फिक्सिंग नहीं है कि उसको लेके आना उसको लेके आना। हम वो तो उन जदी- पे इल्जाम लगाते हैं, वो वो हमारी तरह जदी पुश्ती नहीं लेकर आते, वो उसको लेके आते हैं जो खेलता है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करता है। ठीक है। हमारा हमसाया मुल्क है, दुश्मन जरूर है, लेकिन वो बताता है लेकिन कि हम उसकी मेहनत- तारीफ करते हम हैं। स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि उसके आगे जदी पुश्ती नहीं हाँ उठाते। भाई, किसी का दामाद आ रहा है, किसी का बेटा आ रहा है, किसी का मतलब जदी पुश्ती नहीं लेते, वो मेरिट पे लेते हैं। जो खेलने वाला, जो अपने मुल्क का नाम रोशन ठीक है। करने वाला है, जो स्ट्रगल करता है, उसको आगे लेके आते हैं, वो अपने मुल्क को और आगे लेके आता है। सर आगे 27 में वर्ल्ड कप आना है ओडीआई का, 28 में फिर से ओलंपिक्स आनी है, T20 वर्ल्ड कप आना है। क्या वो वर्ल्ड कप भी इंडिया ऐसे ही जीतता रहेगा? इंडिया जीतेगा भाई। देखो ना आप, तेंदुलकर का बेटा है, हाँ। वो बैठा हुआ है। हालांकि वो नहीं आ सकता टीम में। लेवल चेक करो ना, तेंदुलकर का बेटा बैठा हुआ है, वो गवास्कर क्या नाम है गवास्कर। उसका मोहम्मद बेटा कैफ बैठा का हुआ है, बेटा ठीक है ना, है। और अब गंगोली का बेटा बैठा हुआ है भाई। सर किसी एक क्रिकेटर का भी आज तक बेटा नहीं आया हुआ क्रिकेट? नहीं आया मेरिट के अलावा भाई। क्या वो वहाँ बात पे ही नहीं बेटे करते। पैदा नहीं होते, या क्या वो सिफारिश नहीं करते ना? यही है ना मसला, यही है जबरदस्त। चलें लास्ट में जो ऑडियंस देख रही है उसे पैगाम दे, क्या पैगाम दे? भाई। यही है कि पाकिस्तान के लिए ना इस रमज़ान आप ना हर नमाज में यही दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसान आए जो पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में सोचे, ठीक है, और मेरिट पर लड़के लेकर आए, जबरदस्त। ठीक है ना। बस हमारी तो यही दुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैम आपकी तरफ आते हैं, आपके ख्याल से इंडिया का राइट नाउ सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन है? संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह कौन है? संजू। संजू जी। भाई वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लेके गया है, खुशी हुई उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग है, या ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारा इंडिया के साथ प्यार है, या उनकी ऑडियंस को क्या पैगाम देते हैं आप? प्यार है क्योंकि पीस ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और लड़ाई करके हाँ, करना भी लड़ाई क्या से है? किसी का फायदा नहीं किसी का फायदा नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए पीस से रहना और चाहिए। पैगाम क्या दे रहे हैं हमें? पैगाम ये दे रहे हैं कि मतलब बाउंड्रीज है हमारी, ठीक ओके, है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम प्यार मोहब्बत से रहें, मोहब्बतें बांटे और क्या। हाँ, हम सिर्फ डिफरेंट कंट्री से हैं, हाँ, दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं है, ऐसा ही ये है। बात सही है। सर आपकी तरफ वापस आते हैं, क्रिकेट के ऊपर इंडिया ने इतनी ज्यादा ग्रिप जब बनाई है, क्या समझिए क्या वजह है? 2024 वर्ल्ड कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, 26 T20 वर्ल्ड कप, 3 ट्रॉफीज 2 साल के अंदर वो जीत गए हैं। वो शुरू से इस चीज़ को पैशन लेके चल रहा है, वो इसे खेल नहीं समझ रहे, ठीक है। हाँ वो भाई क्या कहते हैं कि पूजा करते हैं क्रिकेट पूजा की, करते हैं क्रिकेटर्स की। क्रिकेट की। जी, और हम क्या करते हैं, जब सीजन आता है तब हम इसकी तरफ हो जाते ठीक हैं, ठीक है। हम सीजनल क्रिकेट खेलते हैं, हम रेगुलर बेस पे नहीं खेलते। ये बात सही हमारे प्लेयर्स को ना शौक भी नहीं है इस ठीक चीज़ है, का, बस उन्हें पैसा चाहिए। पैसा चाहिए उन्हें, बस वो उन्हें ऐड की सूरत में आ जाए, उन्हें सीरीज की सूरत में आ जाए। इस दफा जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, दुख हुआ था इनके बाहर होने पे? आज जैसे हम हारे थे नहीं, दुख तो नहीं था हुआ, क्योंकि आदत हो गई है अब। आदत हो गई है, दिल टूट टूट के पत्थर का बन गया। पत्थर का बन गया। आपको मैम कोई दुख हुआ था हमारे हारने पे, बाहर होने पे? क्योंकि हारते ही रहते हैं। हम पहले से मेंटली तैयार थे। हाँ जी, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं prepare कि हो यार जाते इन्हें हैं, हार जाना है। आप प्रिपेयर हैं? जी, जबरदस्त। ये है कि अब जीत भी जाएगा ना तो हमें यही रहेगा कि यार हार गया, हार गए, कोई क्योंकि फर्क इतनी बार नहीं हार पड़ता। तो गए हैं। जी।